हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2020 चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स, क्वेश्चन ऑर्गेनिक का तड़का डाल दिया केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। और इस पे गौर करिएगा, पी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी। ये आपका पी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको पहले तो ये ग्राफ देखने से पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पढ़ाया जाता होगा, ग्राफ्स बताए जाते होंगे, हर ऑर्डर के ग्राफ बताए जाते होंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले ये पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर आप बहुत आराम से देखें, बहुत आराम से भी देखोगे ना, तो भी ये समझ में आ जाएगी कि एक क्लासिकल SN1 मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म है बेटा? क्लासिकल SN1 मैकेनिज्म है। जी हाँ, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो Br जहां से हटा वहां पे OH लग गया। अगर ये SN2 होती तो इन्वर्जन होता। क्या होता? इन्वर्जन। 3 डिग्री हैलाइड है, SN1 देगा, आराम से आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो एल्यूमिनेशन भी होता, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन ने दे रखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है तो हमको ये समझ में आ गया कि कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। आपको पढ़ाया भी जाता होगा SN1 मैकेनिज्म, यहाँ पे जो 1 है वो किसको बता रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की मैकेनिज्म है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट बराबर के, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं P की पावर क्या? P की पावर 1। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी। ये P है, ये रिएक्टेंट, इस पे डिपेंड करती है ना कि इस पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आइए बात करते हैं, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ है। आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है वो होता है ln2 डिवाइड बाई के, विच इज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये वाला आंसर तो होगा करेक्ट, पूछा था उसने, ठीक है ना, आराम से आप देख सकते हैं। और एक खास बात और बताओ इसकी, ये मोर देन 1 करेक्ट में आया था। हाँ, ये मोर देन 1 करेक्ट में आया था ये क्वेश्चन। अभी बात करेंगे, मैं आपको फिर एक चीज भी समझाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। आइए, फिर ये बोल रहा है इनिशियल रेट पी नॉट के पे डिपेंड नहीं कर रही। ग्राफ से देखो, इनिशियल रेट पी नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही। इस पे तो मैंने आपको समझा दिया, टी हाफ पी नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, आराम से ये वाला ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप इनिशियल रेट की बात करें तो एट टी बराबर 0 पे हम बोल देते हैं R0 और K, और ये क्या हो जाएगा? P नॉट हो जाएगा। इनिशियल रेट की बात कर रहे हो ना, इनिशियल रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है P नॉट के, और यहाँ पे क्या बता रहा है? इंडिपेंडेंट बता रहा है। तो ये वाला ग्राफ भी क्या हो गया? गलत हो गया। जेई वाले बच्चे, अरे इवन नीट वाले बच्चे भी आराम से ग्राफों को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में खूब ग्राफ आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब ग्राफ आते हैं, भर भर के ग्राफ आते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो सी ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो ये जो Q है वो क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये जो P नॉट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P है। चलिए आइए इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो आइए जगह कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लो, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। आइए देखो बेटा, इधर देखना, अच्छे से देखना, आराम से देखना, इधर देखो, इधर देखो। देखो आप क्या लिखते हो? K बराबर आप लिखते हो 1/T ln P/P नॉट। P क्या है यहाँ पे? P बेटा सीधी सिंपल सी बात है, ये कंसंट्रेशन ही है। इसको आप ऐसे भी लिख ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मुझे। आराम से देखो, P क्या है? एट टाइम T पे P की कंसंट्रेशन। P मतलब ये मत समझ लेना, आराम से सुन लो। P मतलब रिएक्टेंट ही है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम T पे मैंने क्या बोला? P। क्लियर हो गई बात? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट T बराबर 0 पे क्या बोला? P नॉट। कंफ्यूज मत हो जाना, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट P एट टाइम T। तो P और P में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, और P नॉट क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन है। चलिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको सबको पता भी होगा कि सर P नॉट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर आप E की पावर ले लो तो ये बन जाएगा या E की पावर KT, और यहाँ पे बन जाएगा P नॉट। आराम से, बिल्कुल आराम से देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आ गया आपका P बराबर P नॉट E की पावर KT। आराम से देखो, क्या हमने सही लिखा है? क्या हमने बिल्कुल सही लिखा है? क्या आपने गलती पकड़ी? यही मैं आपसे गौर करवाना चाहता हूं कि आपने गलती पकड़ी? नहीं पकड़ी गलती आपने। क्यों? क्योंकि सर यहां पे है ना, ऊपर आता है P नॉट और नीचे आता है P।
इसलिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। टीचर समझा भी रहे तो भी आपको अपने फंडे चेंज नहीं करने। हो सकता है गलती हो जाती है, ठीक है, हमसे भी गलती कई बार पहले हो जाती थी, अब तो एक्सपीरियंस के साथ कम होती जाती है, लेकिन इंसान है तो इसका जरूर ध्यान रखना। फंडे चेंज मत कर देना अकॉर्डिंग, ठीक है, चाहे ऑनलाइन में आपको कोई भी पढ़ा रहा हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ा रहा हो, फंडे चेंज नहीं होते। जो कॉन्सेप्ट है वो तो कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने गलत लिख लिया हो, तो यहाँ पे पी नोट अपॉन पी होता, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या होता बेटा, यहाँ पे होता पी नोट अपॉन पी। ये गलती मैंने इसलिए किया है कि आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी नोट अपॉन पी होगा। तो यहाँ पे p बराबर क्या होगा, पी नोट ई की पावर माइनस के टी होगा। क्लियर हो गई बात। अब अपन को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चाहिए थी, ये तो सर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम t बताई है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, मेरे को एक चीज बताओ, वो पी नोट माइनस पी के बराबर होगी। ये सर आपने कैसे बताया, इसको मैं आपको आराम से समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो रिएक्टेंट R था और यहां से प्रोडक्ट बना, इनिशियल कंसंट्रेशन पी नोट थी, फाइनल कंसंट्रेशन P थी, इनका जो डिफरेंस होगा वही तो प्रोडक्ट बनेगा, वही तो प्रोडक्ट बनेगा। आराम से देखो, अरे इनका जो डिफरेंस होगा वही तो रिएक्ट किया गया होगा और वही बनेगा प्रोडक्ट में। बात समझ में आ गई। मतलब आप इसको ऐसे भी लिखते थे पी नोट माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखते थे, एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पी नोट माइनस एक्स को किसके बराबर कर दिया, पी के। तो एक्स बराबर क्या आ गया, पी नोट माइनस पी। वही तो लिखा है मैंने। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आराम से देखो, आराम से देखो। अरे इन दोनों का जो, अगर आप इसको पी नोट माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा है, पी, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। तो आपने ये फॉर्मूला सीखा भी होगा, सिखाया भी जाता है, हर जगह सिखाया जाता है। तो पी नोट माइनस पी क्या हो जाएगा, पी नोट तो कॉमन आ जाएगा, और मेरे को ये आता हुआ लिख रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। आराम से देखो, आराम से, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे आपसे पूछा है Q अपॉन पी नोट, तो Q अपॉन पी नोट क्या आ जाएगा, Q अपॉन पी नोट आ जाएगा बेटा, Q अपॉन पी नोट आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब क्या ये 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी का ग्राफ है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बढ़ता हुआ ग्राफ जा रहा है। वो तो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो इसका ग्राफ एक्चुअल कैसा आएगा, इसका एक्चुअल ग्राफ ऐसा आएगा, आराम से देखो, ऐसा ग्राफ आएगा इसका एक्चुअल ग्राफ ऐसा आएगा, Q अपॉन पी नोट वर्सेस टाइम का। क्लियर हो गई बात, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये इस तरीके का ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए इधर आ जाओ, एल एन पी अपॉन पी नोट वर्सेस टाइम, ये तो मैंने शायद निकाल के रख रखा है, ये रहा, देखो। अब इसको उल्टा ही तो करना है, आइए उल्टा कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। आइए थोड़ी इसको रफ कर दूं, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, आराम से देखो। तो यहां पे आपका एल एन पी अपॉन पी नोट क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस के टी आ रहा है। आराम से देखो, यहाँ पे ये आ रहा था, उल्टा करेंगे तो ई की पावर माइनस के टी आएगा। मतलब ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यहाँ पे ग्राफ की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये आंसर भी नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर केवल क्या होगा, ए होगा। अब ये क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट में दिया गया था। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट में दिया गया है तो वो लिख के देते हैं कि इसका आंसर 1 और 1 से ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा मत सोच लेना कि MSQ में मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन में आया है तो इसके 1 से ज्यादा ही आंसर होंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जांपल है, इस क्वेश्चन का आंसर केवल क्या था, 1 था, और ऐसा JEE एडवांस करता आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपका एक ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत सोच लिया हो और आप अपना टाइम वेस्ट कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।